ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। हम वित्तीय सलाहकार या बैंक प्रतिनिधि नहीं है। लोन और क्रेडिट कार्ड की अप्रूवल, ब्याज दरें, ऑफर पूरी तरह से बैंक और एनबीएफसी की नीतियों और आपके व्यक्तिगत पात्रता के ऊपर ही निर्भर करते हैं। किसी भी आवेदन करने से पहले नियम और शर्तें ध्यान से पढ़ें। हम किसी भी प्रकार की गारंटी या अप्रूवल का वादा नहीं करते। दोस्तों, आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर हमें कमेंट कर रहे थे कि लैंडिंग प्लेट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आइए। तो आज मैं आपके लिए लैंडिंग प्लेट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम लोन ऑफर सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस एप्लीकेशन से आपको लोन ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना इंटरेस्ट रेट है और क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, आपको स्क्रीनशॉट देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहले मैं आपको इसके एप्लीकेशन की रेटिंग बता देता हूँ, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। 4.3 की रेटिंग है और 5 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके देखा हुआ है। और ये एप्लीकेशन आपको 10,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का लोन ऑफर देती है और 3 से 15 महीने का टाइम रहेगा। 1 से 5% के बीच में ये प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज करते हैं और कन्वीनियंस फीस भी यहाँ पर 1 से 5% के बीच में रहती है। और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट इनका स्टार्ट होता है 12% से। देखो दोस्तों, मैं पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ। कंपनी जो भी अबाउट सेक्शन में लिखती है, इंटरेस्ट रेट हमेशा कम ही लिखती है, क्योंकि लोगों को लुभाने के लिए ऐसा अच्छा डिस्क्रिप्शन बना के लिखना होता है। जब आप रियलिटी चेक करोगे ना, तो आप हैरान हो जाओगे। मैंने अपना लोन अप्लाई किया, जो मुझे लोन ऑफर मिला है, और यहाँ पर जो अबाउट वाले सेक्शन में लोन का जो इंटरेस्ट रेट मेंशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब मैं आपको पहले उसका एक झलक दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पर देखिए आप, इनके अबाउट वाले सेक्शन में लिखा था टाइम पीरियड जो 3 महीने और मैक्सिमम 15 महीने के लिए आप लोन ले सकते हैं। और हमें जो लोन ऑफर मिला है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ओनली टेन्योर जो मिला है हमें 22 डेज़ का मिला है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहली बार ये एप्लीकेशन आपको 1 महीने तक का ही लोन ऑफर करती है मैक्सिमम। तो यहाँ पर मुझे जो लोन ऑफर मिला है 15,599 रुपीज़ का मिला है। मिनिमम मैं 10,000 का लोन ले सकता हूँ और मैक्सिमम आप लोन अमाउंट देख सकते हैं। अब इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस, अगर ये हम लोन अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रोसेसिंग फ़ीस क्या लग रही है, यहाँ पर आप देखिए 780 प्लस कन्वीनियंस फ़ीस लग रही है 780 और इस पे जीएसटी चार्ज हो रहा है 281 और इसमें जो टोटल फ़ीस लग रही है 1,841 रुपीज़। जो अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आएगा वो है 13,758 रुपीज़। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि आपको इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पर डे लग रहा है। मतलब 22 डेज़ के लिए आपको 1% के हिसाब से डेली इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, इंटरेस्ट रेट इनका हाई है। अगर आपको इमरजेंसी है तो देख लेना, वरना अदरवाइज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस एप्लीकेशन से लोन के लिए ट्राई करो। पर आप में से काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया है कि सर इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाइए, कि लोन का प्रोसेस पूरा दिखाइए कि कैसे लोन अप्लाई करना है। तो आपके लिए मैं अब लोन का प्रोसेस गाइड कर देता हूँ। अदरवाइज़ आप दूसरी किसी ऐप से लोन ट्राई कर सकते हैं या फिर आप बैंक को प्रेफरेंस दे सकते हैं। बैंक से ही लोन ट्राई करिएगा, वहाँ पर ही आपको सस्ता लोन मिलेगा। ये जो जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं ना, जो प्ले स्टोर के ऊपर नहीं आती हैं, जो आपको लुभाने के लिए अच्छे लोन ऑफ़र देती हैं सिर्फ केवाईसी बेसिस के ऊपर, वो वहाँ पर खेल असली कुछ और ही होता है। वहाँ पर आपको काफ़ी हाईली चार्ज किया जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। लोन उतना ही लेना है जितना आप रीपे कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप एक भी ईएमआई वगैरह मिस कर गए ना, तो आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। चलिए अब आपको लाइव प्रोसेस दिखा देते हैं कैसे आपको इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करना है। दोस्तों, लैंडिंग प्लेट एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। तो आपको वहां से सबसे पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। हमने ये प्रोसेस अब कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और आपको यहाँ पर लोन अप्लाई करने का प्रोसेस दिखाएंगे। बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस है, तो आप ध्यानपूर्वक अच्छे से समझिएगा। अब दोस्तों, जैसे ही आपका ये होम पेज के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पर 2 लाख रुपए का लोन आपको दिया जाता है। गेट इंस्टेंट लोन अप टू 2 लाख। तो यहाँ पर हम स्क्रॉल करेंगे। जब फर्स्ट टाइम आप यहाँ एप्लीकेशन के होम पेज में पहुँचेंगे तो आपको लोकेशन, कैमरा, फ़ोटो, मीडिया, ये 3 चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है आपको अलाउ करनी होगी। अनेबल रखनी है आपको लोकेशन, और उसके बाद लेट्स गो पे आपको क्लिक करना है। वाइल यूजिंग ऐप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद देखिए सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आया है। तो आपको अपना मोबाइल नंबर सबसे पहले फिलअप करना है और नीचे लॉगिन पे क्लिक करना है। आपके नंबर पे ऊपर एक ओटीपी आएगा, आपको वो वेरीफाई कर देना है। ओटीपी हमारा वेरीफाई हो गया है। अब आपको सबसे पहले अपना पिन कोड यहाँ से वेरीफाई करना होगा। पिन कोड डालने का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिला है। तो आप यहाँ पर पहले पिन कोड डालेंगे। सिटी और स्टेट आपके पिन कोड के आधार पर यहाँ पर ले लिया जाएगा और नीचे कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपना पिन कोड डालेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ये पेज नज़र आएगा। अब आपको टोटल 7 स्टेप फॉलो करने हैं। पहले में आपको जो है अपना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। थर्ड स्टेप में आपको वेरिफिकेशन इनकम की करनी है
और आपको केवाईसी वेरीफाई करनी है, बैंक अकाउंट डालना है, ई साइन करना है, लोन एग्रीमेंट, और आपका ईएमआई का सेटअप बनेगा और लास्ट में आपका लोन जो है डिसवर्स हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपके सामने पैन कार्ड का नंबर डालने का ऑप्शन आ गया है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डालना है। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद फर्स्ट नेम में आपको फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम में आपको लास्ट नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपको एज पर आधार कार्ड लेनी है और आपको अपना जेंडर चूज़ करना है। उसके बाद आपको इनकम प्रोफाइल आपको सेलेक्ट करनी है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम किससे है, आपका सोर्स ऑफ इनकम सैलरी से है या फिर आपका बिजनेस से है या फिर अदर है। उसके बाद सैलरी आपके अकाउंट में आती है या फिर आप कैश लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। सैलरी वाले अगर आप हैं तो सैलरी चूज़ करेंगे, जेंडर चूज़ करेंगे और आपको अपनी मंथली इनकम बतानी है, कितना आप एक महीने में पैसा कमा लेते हैं। और उसके बाद एक पर्सनल ईमेल आईडी आपको डालनी है और नीचे कंटिन्यू का बटन दिख रहा है, बस आपको इसे प्रेस कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए सेल्फी अपलोड करने का ऑप्शन आया है। तो बस आपको यहाँ पर कैप्चर पे क्लिक कर देना है। सेल्फी आपकी यहाँ पर ले ली गई है, अब आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी सेल्फी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अब हमारा जो है लोन इन प्रोग्रेस में है तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। यू आर ऑलमोस्ट डन, फिनिश द बैलेंस स्टेप, कंप्लीट योर एप्लीकेशन। इंक्वायरी नंबर यहाँ पर जनरेट हो चुका है। अब लेट्स गो पे हम क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल डालनी है। एम्प्लॉयमेंट की डिटेल डालने के लिए आपको एम्प्लॉयर नेम डालना है, डेजिग्नेशन डालना है और उसके बाद आपको एड्रेस लाइन डालनी है ऑफिस की कि आपका ऑफिस कहाँ पे है। एड्रेस लाइन 1 में आपको ऑफिस का प्रॉपर एड्रेस डालना है। उसके बाद आपको एड्रेस लाइन 2 में आपको शॉप नंबर वगैरह सारा कुछ कंप्लीट डालना है। पिन कोड डालेंगे, पोस्ट ऑफिस चूज़ करेंगे और वेबसाइट अगर कोई है तो आप यहाँ पर वेबसाइट भी दे सकते हैं। और आप लोन कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, घर से अप्लाई कर रहे हैं या अपने ऑफिस से कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन चूज़ करना होगा। अब नीचे कंटिन्यू का बटन दिखेगा, वो आपको यहाँ पर प्रेस कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको ईमेल आईडी डालने की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद ऑफिस के एड्रेस डालेंगे, ईमेल आईडी और यहाँ पर आप नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये, मतलब आपको फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं भी है तो यहाँ पर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपका केवाईसी का प्रोसेस स्टार्ट होगा इस एप्लीकेशन में। ये एप्लीकेशन पहले आपसे केवाईसी कराएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजी लॉकर से आपका केवाईसी का प्रोसेस होगा। तो आपको यहाँ पर लेट्स गो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर मांगा जाता है। तो अपने आधार कार्ड से आपको केवाईसी का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। आधार कार्ड का नंबर वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर दोस्तों ये पेज आपके सामने नजर आता है। अब आपको यहाँ पर जो है लैंडलाइन बिल देना है या फिर आप मोबाइल बिल दे सकते हैं या वाटर बिल दे सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं या पासपोर्ट की कॉपी दे सकते हैं। तो इनमें से आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको सेलेक्ट करनी है, जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के बाद आपको लोन का ऑफर मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं 15,599 रुपीज़ का हमें लोन ऑफर मिला है। मिनिमम हम 10,000 का लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम आपको यहाँ पर 15,599 का लोन मिलेगा। टेन्योर 22 दिन का रहेगा और इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस जा रही है 780 रुपये। 780 रुपये कन्वीनियंस फ़ीस जा रही है, जीएसटी लगेगा 281 रुपये। टोटल फ़ीस आपकी एप्लीकेबल होगी इसके ऊपर, लोन के ऊपर 1841 रुपये। और जो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा वो 13,758 रुपीज़ है। अब यहाँ पर दोस्तों रीपेमेंट करने के लिए आपको 22 डेज़ का टाइम मिलेगा, पर आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पर डे का 1% चार्ज किया जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जितनी जल्दी आपको लोन लेना है उतनी जल्दी ही आपको ये लोन रीपे करना है, नहीं तो आपको पर डे के हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है। बस इस बात का ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये लोन एप्लीकेशन आपको हाईली चार्ज करती है पर डे के हिसाब से। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सारी टर्म एंड कंडीशन क्लियर कर दी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप जो है इन्फॉर्मेशन को सबमिट करेंगे। अब दोस्तों जैसे ही आप सारी डिटेल डालेंगे तो यहाँ पर देखिए लोन का एक एग्रीमेंट बनेगा। आपको एग्रीमेंट यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको बैंक डिटेल ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। आपको अपनी बैंक डिटेल यहाँ पर ऐड करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर हम अपनी बैंक डिटेल ऐड करेंगे। सबसे पहले आपको IFSC कोड डालना है, उसके बाद बैंक नेम डालना है और यहाँ पर आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे और यहाँ पर वेरीफाई अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर अपना इनकम का प्रूफ अपलोड करना होगा। यहाँ पर आप अपनी एटलीस्ट 3 मंथ की स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑनलाइन वाला ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पर स्टेटमेंट आपकी अपलोड हो जाएगी, पर यहाँ पर आप अपलोड करके भी मतलब मैन्युअली भी अपलोड करके आगे चल सकते हैं।
ये प्रोसेस करके हम नेक्स्ट करेंगे। बस दोस्तों इसके बाद लास्ट ही स्टेप बचता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने ऑटो डेबिट का ऑप्शन नजर आता है। अब आपको ऑटो डेबिट का सेटअप कंप्लीट करना है। आप नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से ये सेटअप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे आप ये सेटअप कंप्लीट करेंगे तो आपका EMI जो है ऑटोमेटिक आपका तय समय से अनुसार जो है ऑटोमेटिक कट जाएगा, जो भी आप रीपेमेंट का टाइम चूज़ करोगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये सारा सेटअप करने के बाद फाइनली आपका यहाँ पर लोन अप्लाई हो जाएगा। जब सारा स्टेप आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा प्रोसेसिंग योर फंड ट्रांसफ़र, दिस माइट बी टेक ए फ्यू मिनट्स। तो यहाँ पर कुछ मिनटों का टाइम लग जाएगा और कुछ मिनटों के बाद यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट में पैसा आपको रिसीव हो जाएगा। तो दोस्तों ये है ओवरऑल प्रोसेस लैंडिंग प्लेट एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का। मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। देखो दोस्तों, लोन आपको उतना ही लेना है जितनी आपको रिक्वायरमेंट है और जितना आप टाइमली रीपे कर सकते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपको बहुत हाईली चार्ज करती है। तो आपको इमरजेंसी में ही ट्राई करना चाहिए। अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप उससे ट्राई कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं करोगे तो यूट्यूब आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो रिकमेंड नहीं करेगा। तो मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। हैव